जब हमारे जोगी महाराज सांसद रहा करते थे उस समय इनके मंच का संचालन किया हूं मैं, समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा। लेकिन नियम कानून को दांव पर रखकर ये हमारे भ्रष्ट अधिकारी, चाहे सरकार के संरक्षण में हो, चाहे कमिश्नर के संरक्षण में हो, चाहे भू माफिया से पैसा पाने की वजह से हो, दुख है हमें कि जोगी महाराज हमारे प्रिय जनपद के हैं और रवि किशन शुक्ला जी हमारे ब्राह्मण जात से तो है, लेकिन आज तक बुढ़ेली ग्राम सभा उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन सांसद के बस का राजनीति नहीं है, वो पिक्चर बनाते हैं, डांस करते हैं, वो उसी डांस में जाए। लोकसभा में गरीबों का आवाज उठाना होता है, ठीक है, इसलिए उसके काबिल नहीं है। वो चाहे भले पार्टी उनको पूंजीपति स्टार समझकर टिकट दे दिया हो, लेकिन मुझ जैसा आदमी उनको वोट नहीं देगा। वास्तव में चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा बंदोबस्त अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, जो भू माफिया और चक माफिया के पैसे के बदौलत अपना शासन सत्ता चला रहा है और गरीबों का कोई आवाज नहीं सुन रहा है। अगर पूरी हो जहन आप देख रहे हैं शनि टेलीविजन नेटवर्क में, आपके साथ सुरेंद्र। जिस तरीके से लगातार यहाँ आज तीसरा दिन है, यहाँ पे आवरण अनशन के लिए लगे हुए हैं कुछ किसान भाई, जो कि चकबंदी के लिए लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि इनकी चकबंदी में इनको नदी नालों की काफी खेतों को लेकर इनको देखा गया। उसी संदेश में हम यहाँ से फिर से बात करने आए हुए हैं पंडित जी से कि क्या लगता है कि शर्मा जी अभी तक 2-3 दिन हो गए आपको आवरण अनशन करते हुए, तो क्या लगा कि सरकार अनसुनी कर रही कि आपकी मांगों को क्या लगता है? सर, शासन प्रशासन वास्तव में सुनने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन हमें चाहते हैं कि अपने आवरण अनशन के माध्यम से इनको सुनने पर मजबूर करेंगे। चूंकि मैं बहुत नजदीकी का मामला है आपका और सीएम योगी आदित्यनाथ। मैं इतना ही नहीं सर, ग्राम सभा बुढ़ेली में जब हमारे जोगी महाराज सांसद रहा करते थे उस समय इनके मंच का संचालन किया हूं मैं, समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा। अब जोगी महाराज आज बड़े मुख्यमंत्री हैं, उनको याद है कि नहीं है, मैं कुछ और नाम बता दे रहा हूं कि जिस समय विकास चौबे प्रमुख चुनाव लड़ रहे थे कौड़िया से, उस समय निरंजन बीडीसी को हम लोगों ने ही भेजा था विकास चौबे के पास। हमारे साथ के राजू पांडे, मार्कंडे चौरसिया, तमाम लोग अभी पार्टी में हैं। मैं पार्टी के पीछे घूम के काम नहीं कर पाता, चूंकि मैं अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन में जुट गया। लेकिन आज किसानों का समस्या जब उभर के आया है, तो चूंकि हमारे वहां किसान 90% अनपढ़ हैं, जो 23 बंटने के बाद मालियत का वजह समझ पाए, जबकि 16 आने जमीन का मालियत 100 पैसा, 90 पैसा, 80 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, 50 और 40 लगाया गया। और जो 25 पैसे मालियत की जमीन है, जिसको हम कछार कहा करते हैं, उस जमीन का मालियत 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा लगा दिया गया, जिसका वास्तव में 1953 अधिनियम चकबंदी के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए। जो ताल और कटान एरिया है उसका चकबंदी नहीं होना चाहिए, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर ये हमारे भ्रष्ट अधिकारी, चाहे सरकार के संरक्षण में हो, चाहे कमिश्नर के संरक्षण में हो, चाहे भू माफिया से पैसा पाने की वजह से हो, लेकिन 132 लैंड जहां निर्धारित है, ताल नदी, ऊसर बांगर, ऐसे जमीनों का भी ये चकबंदी कर रहे हैं। और हमारे गरीब किसानों का 16 आना का मालियत उस 25 पैसे पर ले जाकर बांध दी है। दुख है हमें कि जोगी महाराज हमारे गृह जनपद के हैं। सांसद महोदय से बात हुई, आपकी चर्चा हुई रवि किशन जी से? सर जी, सांसद महोदय का तो मैं नाम नहीं सुनना चाहता, कारण है उसका, मुझे जात पात पूछे नहीं कोई, हर के वजह सो हर के होई। और रवि किशन शुक्ला जी हमारे ब्राह्मण जात से तो है, लेकिन आज तक बुढ़ेली ग्राम सभा उन्होंने नहीं देखा है। चेहरा गांव में किसी ने नहीं देखा, इतनी जनता है, किसी से पूछ लें। और इसके मामले में पहले टिप्पणी मैंने किया था, जो वास्तव में एक लोकसभा सांसद के लिए टिप्पणी मेरा स्वाभाविक नहीं है, इसलिए मैं उस टिप्पणी को दोबारा नहीं करना चाहता। लेकिन सांसद के बस का राजनीति नहीं है, वो पिक्चर बनाते हैं, डांस करते हैं, वो उसी डांस में जाए।
लोकसभा में गरीबों का आवाज उठाना होता है, ठीक है, इसलिए उसके काबिल नहीं है। वो चाहे भले पार्टी उनको पूंजीपति स्टार समझकर टिकट दे दिया हो, लेकिन मुझ जैसा आदमी उनको वोट नहीं देगा। संत कबीर नगर के हमारे लोकसभा सांसद प्रवीण निषाद जी अपना नाम लिखकर अपने पैड पर लेकर दिया, लेकिन फिर भी बंदोबस्त अधिकारी चाहे अपर चकबंदी आयुक्त उप संचालक चकबंदी किसी बात को कुछ नहीं सुने। दुख है हमें कि इस चकबंदी को लेकर 26 जून 2023 को मैंने आमरण अनशन किया, जिसका लिखित मेरे पास है। विभाग के द्वारा भी रिपोर्ट लगाया गया जिसमें लिखा गया कि ये गांव सभा 2 भागों में बटा हुआ है, जिससे कछार का डाल और कछार डाल का कछार हो गया है। कम से कम ब्राह्मण के नाम पर तो आपका एक काम करना चाहिए था, आपकी मांगों को सुनना चाहिए था, एक समाज सेवी के नाते सुनना चाहिए था, एक पार्टी के सदस्य के नाते आपकी बात सुनना चाहिए था। तो क्या लगता है कि आप अगर आप उनके लायक नहीं बचे तो आपका काम नहीं हो पाया, ऐसा भी है क्या? सर जी, जैसे पार्टी का मुखिया जब सीट पर पहुंच जाता है तो छोटे कार्यकर्ता को भूल जाता है। दूसरी बात रही जात की बात, तो लोहा कटे लोहारे से, ये हमारा प्रूफ है, देहाती आदमी यही कहता है, लोहा हमेशा लोहार से करता है, तो जात जात से जलता है। और नहीं तो मैं तरुण मिश्रा जी जो हमारे अपर आयुक्त है 5 से 7 बार मैं मिला हूं। हमारे जो संचालक वो बंदोबस्त अधिकारी है एसके शुक्ला, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन सर लगता है मुझे कि ये जो ब्राह्मण दूसरे को शिक्षा देता था, वास्तव में संस्कार का बहुत बड़ा ये जाति एक उदाहरण रहता था, उसके अंदर वो रह नहीं गया है। लग रहा है मुझे कि ये धन के लोभ में जो सही है, चक माफिया भू माफिया जो हमारे चकबंदी अधिकारी जो लिख के दिए हैं बंदोबस्त को कि डाल का खाल खाल का डाल हो गया है, जिससे जनता में आक्रोश है। तो मैं वास्तव में चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा बंदोबस्त अधिकारी बहुत बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, जो भू माफिया और चक माफिया के पैसे के बदौलत अपना शासन सत्ता चला रहा है और गरीबों का कोई आवाज नहीं सुन रहा है। अगर ऐसा सही नहीं है तो मेरे आमरण अनशन के बाद गाटा संख्या 666 ताल, गाटा संख्या 9 ताल, गाटा संख्या 131 नदी, जो मेरे आमरण अनशन के बाद 132 लैंड की जमीनों को निरस्त किया गया है, उसको प्रूफ मानते हुए वरिष्ठ अधिकारी उसको तुरंत लाल स्याही लगाते, उसके ऊपर बर्खास्त करते, सस्पेंड करते, निलंबित करते। आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? हाई कोर्ट के आपके मित्र लोग यहाँ भी हैं, कोर्ट में क्यों नहीं रखा? सर जी, जो कोर्ट की बात, सुनिए मेरी बात, सरकार तो ये मानेगी कि आप अपने समाज सेवी के नाते अपना एक राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं, हो सकता है इस वजह से ना। अरे सर, जब मेरे पास गांव से आने के लिए भाड़े नहीं है तो मैं अपना राजनीतिक दल नहीं तैयार कर सकता। राजनीतिक दल पैसे वाले तैयार करते हैं, जो पूंजीपति है। हम पूंजीपति नहीं है, हमारे साथ किसान है जो नमक रोटी खाते हैं, तो हम राजनीतिक दल क्या तैयार करेंगे? ये हो सकता है कि हमारे पास एक गांव सभा का जन समूह है, अगर सरकार मेरी बात को नहीं मानती तो सामने चुनाव है, उसका जवाब हम अपने गांव सभा से जरूर देंगे और यह कोशिश करेंगे कि हम और जगहों पर भी जाके इसका प्रचार करें। लखनऊ में कोई शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने की उम्मीद रखता, किसी ने आया? किसी ने नहीं आया। कल एक फोन सरकारी आया है कि आगे आप क्या करेंगे, ये आया है किसी दफ्तर से। तो हम भी जानना चाहेंगे आगे की क्या योजना रहेगी। हमारा रणनीति यही है सर। आमरण अनशन का आज मेरा दूसरा दिन है। मैं प्रशासनिक जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, चाहे हमारे राजस्व परिषद में बैठे हमारे राजस्व सचिव हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके 132 लैंड की जमीन को चक लगा दिया गया तो क्या हमारे गरीबों के साथ अन्याय करना छोड़ा गया? और अगर ये सही है तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर मालिया तुरंत निरस्त नहीं करते हैं तो तब तक के लिए रोक लगावे और मौके का जांच करवावे, अभिलेखी जांच करवावे। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो उनका अधिकारी दोषी पाया जाता हो तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। अधिकारियों के खिलाफ इस समय
जो मीडिया इस समय जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो प्रधानमंत्री जी है, योगी आदित्यनाथ जी परिवार के लिए बात कर रहे हैं, परिवारवाद के, मोदी परिवार की बात, कहीं उसमें तो नहीं कुछ कहना? सर जी, हम परिवार वाले हैं, हम अपने परिवार की पीड़ा को समझते हैं। अगर ये एक कैंपेनियन चला रहे हैं कि मोदी का परिवार, तो उस परिवार नहीं, तो वही जवाब दे रहे हैं सर। हम परिवार वाले हैं, गरीब हैं, अपने परिवार का पीड़ा समझ रहे हैं। लेकिन अगर मोदी और योगी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते तो क्या गोरखपुर की जनता की पीड़ा को नहीं समझते? मुझे अपना परिवार समझ रहे हैं। अगर वो अपना परिवार समझे होते तो निश्चित तौर पर गोरखपुर से चल के लखनऊ ये गार्डन, यूको गार्डन में मुझे आमरण अनशन नहीं करना पड़ता। ये कहने की बातें हैं कि सभी हमारे परिवार हैं, क्योंकि वोट लेना है। क्या करना है? वोट लेना है। तो एक प्रकार से देखा जाएगा कि इन्होंने एक आह्वान किया है, वोट की चोट का भी एक असर पड़ेगा, कहीं ना तो कहीं सरकार को भी खामियाजा का इसका अनदेखा करना पड़ेगा। आप देखेंगे। हाँ। इतना ही नहीं, हमारे वहां वोटिंग भी करवाया गया, चकबंदी हो अथवा ना हो। न कराने के पक्ष में 183 मत और कराए जाने के पक्ष में 173 मत, जबकि 5 पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और प्रधानपति, 3 क्षेत्र पंचायत सदस्य, जो टीम फतेह बहादुर सिंह कंपियर नगर के विधायक की थी और सब के सब चुनाव हार गए, फिर भी बंदोबस्त अधिकारी इतना भ्रष्ट है कि उस पर भी चुनाव निरस्त नहीं कराया, चकबंदी निरस्त नहीं किया। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति हैं पंडित आचार्य रामचंद्र शर्मा जी, और इनकी बातों को सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, या फिर इनकी मांगों को एक बार अनदेखा करने का प्रयास करती है। आप देखते रहिए सनित्या न्यूज़ नेटवर्क में, आपके साथ में सुरेंद्र सैनी। जय हिंद।